अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मलिहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज था मौसम कुछ सुहाना, तो सोचा कि किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाया जाए। हिस्टोरिकल प्लेस तो आपने देख लिया होगा, स्टार्टिंग में शालीमार बाग है। थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जनाब, ये थी एंट्रेंस, और एंट्रेंस में आप जब एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे टिकट घर है। अडल्ट की 30 रुपीज़ है, चिल्ड्रन की क्योंकि बच्चा कोई साथ नहीं था तो इस वजह से इल्म नहीं है कि कितना है। आपकी सहूलत के लिए ये मेट्रो ट्रेन का स्टेशन भी है अवेलेबल, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। ये जो जोड़ा है ये कोई शादी हो के किसी की बारात या शादी हो के यहाँ पर नहीं आए। ये मॉडल्स थे, फ़ोटोग्राफर्स थे, स्टूडेंट्स, उनके ये दोनों मॉडल्स थे। और मेरे सामने जो खातून जा रही थी हस्बैंड वाइफ थे, और इन्होंने हील पहनी हुई, और फिर इन्होंने हील जोन सी है वो हाथों में पकड़ी हुई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आए, मैंने देखा बच्चों ने हील्स पहनी हुई थी, कुछ बड़ों ने भी, तो लेकिन बाद में उनको बड़ा मसला हुआ। और यहाँ पर मज़ा ज़रा कैजुअल ड्रेसेस में ही है कि अच्छे हों, ढीले ढाले। एक तो गर्मी थी बहुत, ढीले ढाले कपड़े हों और आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। बहरहाल मौसम था लाहौर का बहुत सुहाना। ये थी जी एंट्रेंस, और काफ़ी ज़्यादा रश था, फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए थे। ये एक भाई थे जो कोई फ्लावर्स बेच रहे हैं, आप भी आएँ, अगर मौजूद हो तो ज़रूर ख़रीदें, इनसे हेल्प हो जाती है इन लोगों की। फिर ये हम आगे चल रहे हैं, ये एक मंज़र है एंटर होने का, और मुझे लगा कि शालीमार यहीं ख़त्म हो गया होगा, पर ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ था कि पोलियो के, क्योंकि कैंपेन चल रही है, तो पोलियो वाली लेडी को यहाँ पे बिठाया हुआ था, विच इज़ गुड। फिर जनाब ये हम अंदर और ज़्यादा एंटर हुए तो हमारे सामने कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, कार्स थी, जो कि 3 थी इस वक्त, और 100 रुपीज़ ईच। इस इलेक्ट्रिक कार में आप बैठ के, वो एक लिमिटेड सा एक साइकिल था, पूरा नहीं था, जो कि पूरा होना चाहिए। तो पहले मैंने सोचा कि ये पूरा क्यों नहीं है, तो फिर जब मैंने देखा कि अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, स्लोप्स हैं, तो पॉसिबल ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक कार आपको एक पूरा राउंड दे सके। जगह जगह पे यहाँ पे गार्ड्स था, विच इज़ गुड, क्योंकि लोग जो ये बने हुए ना शावर्स बने हुए हैं, इसके अंदर लोग नहा रहे थे, बच्चे स्पेशली, वो इनको मना कर रहे थे। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने नोट किया होगा 1122 की बाइक खड़ी थी, और वो एक बच्चे का शायद कोई इंजरी थी सर पे, उसको जो टाँके वगैरह लगा रहे थे। तो बराए मेहरबानी जब इसी जगह पर जाएं तो अपने बच्चों को मना करें। अभी ये देखें बच्चा, ये भी बीच में से आया है, और क्योंकि काई जमी होती है, बरसात का मौसम है, स्लिपरी ज़्यादा हो जाता है, तो शायद इस वजह से कि इंजरीज़ यहाँ पे लोगों को हो जाती हैं, तो उन्होंने 1122 का जो अमला है वो बाहर तैनात किया हुआ है, जब तक कि पार्क ये बाग जो उनसा है ये ओपन रहेगा। व्यू बहुत ही मज़े का था, शावर्स चल रहे थे, हल्की हल्की बहार आ रही थी। यहाँ पर भी देखें गार्ड हैं, और बच्चे मना नहीं हो रहे, यहाँ पर भी वो सख्ती से मना कर रहे थे कि बाहर निकलें आप। खैर आगे चलते हैं। ये तो मैं नानी अम्मी की तरह आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दे दिया है, जो कि मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन एहतियात कीजिए, समटाइम छोटी सी स्लिप जो उनसी है वो बड़ी इंजरी का बाइस बन सकती है और आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकती है। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ बना रहे थे, फैमिलीज़ अपने साथ खाना लेकर आई हुई थी। ये हम एंटर हुए, एक चबूतरा सा था वहाँ पे, बड़ा ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से मैंने देखा। काफ़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही वो व्यू देखने के लिए कि संगे मरमर का, और जो सिमेट्री थी, जो ये फव्वारे से बने हुए हैं, इनकी सिमेट्री बहुत ज़बरदस्त थी। एक ही लाइन आप जिस मर्ज़ी एंगल से देखें कि उस दौर का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत था, उस दौर के इंजीनियर और जो लेबर थी वो कितनी इंटेलिजेंट थी कि किसी चीज़ में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। और जो टाइल्स का वैसे मैंने देखा है, जो ईंट का काम होता है, फ्लोरिंग का, वो जितना भी मुग़ल आर्किटेक्चर है तकरीबन सेम ही है। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी कोई वीडियो कोई बुज़ुर्ग देख रहा हो कि क्या आपके ज़माने में भी ऐसे ही आर्किटेक्चर था, या फिर अब आगे चेंज हो गया है। जब मैं छोटी थी, पीछे जाऊं, तो तब इतना ज़्यादा ये डेवलप नहीं था। अभी भी बहुत ज़्यादा इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लाइटिंग की ख़ास तौर पे।
मुझे जानकर ये बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज़ हुई कि यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। मगरिब की नमाज़ एक रखा होता है इन्होंने टाइम फ्रेम, जिस पे ये पार्क खाली करवाना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, इस चबूतरे से जौन सा है वो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जौन सा चबूतरा है ये हमें लेकर जाएगा पार्क के राइट साइड पे, जो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही थी। तो बड़ा मुझे ज़बरदस्त लगा कि ऐसे स्टेयर्स रखी हुई थी, मुग़ल बादशाह शायद यहाँ से गुज़रते थे, एक अलग ही फीलिंग थी। सदाबहार के पौधों से इन्होंने पूरे गार्डन को सजाया हुआ था, जो कि बड़ा ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत लग रहे थे क्योंकि बल्क में थे। और ये स्लाइड है, आप भी मेरी तरह अगर वीडियो बना रहे हो तो प्लीज़ बड़ी एहतियात से चलें, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं लग रहा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई नीचे गिर जाए तो काफ़ी अच्छी चोट आ सकती है उसको। ये छोटी सी नदी सी बनी हुई थी, मेरे ख्याल से बारिश का नक्काशी आपके लिए मुग़ल दौर में बनाई गई हो। ये स्टेयर्स हैं, इधर बाग वाली लेफ़्ट साइड पे मैं नीचे नहीं गई, और यहाँ से भी बेहतरीन व्यू था। ये बारादरी का रास्ता तो बंद है यहाँ से, बड़ा ख़ूबसूरत व्यू है। यहाँ पर भी वही मुझे इशू नज़र आया कि लोगों के बच्चे जो उनसे हैं वो नीचे थे यहाँ पे, और ये जगह इंतहा की स्लिपरी थी, जहाँ पे ये टीनेजर गर्ल्स भी तस्वीरें बनवा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, बच्ची भी है, और ये नदी काफ़ी गहरी है। और गार्ड्स जो उनसे हैं वो बार बार मना कर रहे थे सबको कि प्लीज़ यहाँ से हट जाएं, पर हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कैसे हट जाएं। आगे चलते हैं, फिर सदाबहार के जो फूलों से डेकोरेशन की हुई है, फिर ये बच्ची अंदर है, फिर गार्ड चेक खड़ा होगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा व्यू लगा, और बहुत ही खूबसूरती से आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया था, फ्लावरिंग की गई थी, कि उस दौर में कितना जहन था इनका कि उन्होंने फ्लावरिंग की हुई है। कैंटीन भी मैंने यहाँ पे देखी, लेकिन मोस्टली मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पर कभी भी जाऊँ तो मैं उनकी कैंटीन का खाना बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि इनके खाना फ्रेश नहीं होता, और ऐसे जो जगह होती हैं उधर लोकल लोग ज़्यादा आते हैं जिनके घर पास थे, तो मोस्टली लोगों ने खाने की चीज़ें साथ लेकर आए हुए थे। यहाँ पर आई डोंट नो कि ये एक तालाब सा होगा जब और ये जो छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, इनमें मुझे उम्मीद थी कि लाइटिंग होगी, पर मैंने गौर से देखा कोई लाइट्स वगैरह नहीं थी, सिर्फ डिज़ाइन था। अगर गवर्नमेंट इसमें लाइट्स वगैरह लगाए तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। फिर यहीं पर ही शालीमार बाग का अमला आया, उनके हाथ में कोई औज़ार था, कोई टूल ऐसा था। ये सब डिसाइड कर रहे थे कि वो पानी शायद इन्होंने कम करना था तालाब में से, क्योंकि बारिश हो चुकी हुई थी, तो मे बी तालाब का लेवल ज़्यादा हो गया था या कोई इशू था। तो इन लोगों के पास एक टूल सा था, आप समझ लें कि बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर था, जिससे इन्होंने दो कोई चीज़ थी वो खोली पानी के नीचे जो नज़र नहीं आ रहा था। और जो इन्होंने यहाँ से पानी खोला, वो जो नीचे एक बारादरी सी बनी हुई है, ये डिज़ाइन, यहाँ पर पानी आना था। लेकिन पानी की जब इन्होंने पानी खोला तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करें कि ये पानी जाएगा किधर। ये होल एक नज़र आ रहा है आपको जो दरमियान में, यहाँ पर पानी सामने जो सा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे इन्होंने पानी ट्रांसफ़र करना था। अब ये देखिए कि कितना वो ऑलरेडी गंदी जगह थी, और जब इन्होंने पानी खोला तो बेइंतहा बदबू थी, ऐसे समझें जैसे कोई आपने फ़िश फार्मिंग वाली कहीं जगह पे हो और जब पानी खुलता है तो स्मेल थी उसकी। तो आपको शायद वीडियो में नज़र भी आ रहा हो कि कितना गंदा पानी है। अब ये पानी यहाँ से होता हुआ इस पानी ने यहाँ पर छोटी सी जगह पर आना था, तालाब सा जौन सा था। जगह ये बहुत नैरो सी थी कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि फेंसेस लगाए जाएँ, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे जा रहे थे। अब ये देखें यहाँ से पानी इन्होंने दो खोले थे, वॉल्स जो भी थे वो मैंने आपको जैसे बताया कि स्क्रू ड्राइवर उनको तजर्बा था, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। अब इस पानी ने यहाँ पर आना था, और आई थिंक सो जब इस पानी ने यहाँ पर आना था या फिर अंडरनीथ होते हुए वो सामने जो छोटी सी नदी थी वहाँ पर जाना था। अब क्योंकि शाम की अजान होने वाली थी तो सोचा कि घर का रुख किया जाए। तो यही रास्ता जहाँ से हम आए थे, यही रास्ता वापसी का भी है, क्योंकि एक ही इन्होंने एंट्री और एग्ज़िट रखी हुई है, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये जगह अब तकरीबन खाली होना स्टार्ट हो गई थी, लोग घर जाना स्टार्ट हो रहे थे।
चलते चलते देखा और गौर किया उस वक़्त कि लाइट सिर्फ इतने पार्ट में है। नीचे जहाँ पर आपको वो बारादरी सी मैंने दिखाई, जहाँ से पानी जो सा है वो निकासी आब हो रहा था, उस जगह पे कोई लाइटनिंग का इंतज़ाम ही नहीं था। बस ऐसी जगह पर जब आपने तशरीफ़ लाएँ तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ लाजमी लाएँ। एक तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, फ़्रेश नहीं हैं, और क्योंकि ये ऐसा लाइक इलाका है जहाँ पे लोकल जो रिहायशी हैं, बागबानपुरा, मुग़लपुरा, ये लोग दरोगा वाला का इलाका